आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। अब नया BIS लाइसेंस लेना हुआ है और सस्ता सरकार ने स्टार्टअप और छोटे उद्योगों और महिला उद्यमों के लिए 50% का छूट का किया है ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 2 दिन में कार, बाइक और स्कूटर पर नहीं लगवाई ये खास नंबर प्लेट तो भरना होगा आपको 5,500 रुपए का जुर्माना। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य के अंदर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कर दी गई है स्थगित। आखिर कौन से राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं की गई है स्थगित बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सोना खरीदने को लेकर सरकार का नया नियम 1 जून से होगा लागू। आखिर कौन सा है ये नया नियम बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो अब नया BIS लाइसेंस लेना हुआ है और सस्ता सरकार ने स्टार्टअप, छोटे उद्योगों और महिला उद्यमों के लिए 50% छूट का किया है ऐलान। सरकार ने मंगलवार को माइक्रो इंडस्ट्री, स्टार्टअप और महिला उद्यमों के लिए नया BIS लाइसेंस हासिल करने की सालाना मार्किंग फीस को 50% तक घटा दिया। उसने ये भी कहा है कि BIS की सेवाएं अब सभी लोगों के लिए मुफ्त में यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। वही इन्हें लोग यहाँ पर BIS पोर्ट से यहाँ पर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो कि एक सरकारी क्वालिटी स्टैंडर्ड तय करने वाली संस्था है, एक स्टैंडर्ड मार्क के साथ लाइसेंस ये जारी करती है जिससे इकाई की पहचान की जा सके जिसने एक निश्चित जगह पर प्रोडक्ट का निर्माण किया है। वही खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सरकार ने स्टार्टअप, माइक्रो इंडस्ट्री और महिला उद्यमियों के लिए प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर नया BIS सर्टिफिकेशन के लिए 50% छूट दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो मौजूदा लाइसेंस धारक है उन्हें 10% अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी जाएगी जिससे सरकार के जो वोकल फॉर लोकल कैंपेन है उसको यहाँ पर बढ़ावा भारत के अंदर मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को FD पर ज्यादा ब्याज दे रहा है ये सरकारी बैंक। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के लिए बैंकों ने भी अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर देना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफर दिया है कि जो लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाते हैं उन्हें फिक्स डिपॉजिट यानी FD रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% का ब्याज यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष यहाँ पर जमा योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के तहत कोविड-19 वैक्सीन लगवा चुके लोगों को बैंक में महीने कार्ड दर पर 0.25 बेसिस पॉइंट पर अधिक यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। बैंक ने स्कीम को यहाँ पर ह्यूमन इंडिया डिपॉजिट योजना का नाम दिया है। इसकी अवधि यहाँ पर 1111 दिन की होगी। बैंक इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन को उन्हें FD पर मिलने वाले ब्याज दरों के ऊपर 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा ब्याज देगा। बैंक ने यहाँ पर ये घोषणा की है। वही बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वैक्सीन के सिंगल डोज लगवाने वालों को इसका फायदा मिलने वाला है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक विशेष FD स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है जिसका नाम यहाँ पर ह्यूमन इंडिया डिपॉजिट स्कीम है। यहाँ पर इस स्कीम के तहत जो भी कोरोना का टीका लगवाएगा उसे 1101 दिन के लिए यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट यानी FD पर 0.25 बेसिस यहाँ पर पॉइंट का ज़्यादा ब्याज यहाँ पर मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो गूगल फोन ऐप में आया है एक नया फीचर, अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी अनजान नंबर से आने वाली कॉल। लोगों के पास हमेशा ही अनजान नंबर से फोन कॉल्स आते रहते हैं, वो चाहे हो क्रेडिट कार्ड के लिए हो या फिर लोन के लिए हो या फिर किसी अन्य कार्य के लिए हो। लोगों को ऐसे कॉल आते रहते हैं फ्रॉड करने के लिए। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतते हुए बातचीत करनी चाहिए। वही गूगल फोन ऐप ने एक नया फीचर यहाँ पर गूगल फोन ऐप में एक नया फीचर यहाँ पर ऐड किया है जिसमें अनजान नंबर से आने वाली सभी कॉल ऑटोमेटिक यहाँ पर रिकॉर्ड ये फीचर कर लेगा। वही कॉल रिकॉर्डिंग शुरू होने पर गूगल ये जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए देगा। वही ये नोटिफिकेशन उसके पास भी जाएगा जिसने आपको कॉल किया है। ये फीचर कंपनी ने पिछले साल यहाँ पर लॉन्च किया था और अब इस फीचर को यहाँ पर अपडेट किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ डिवाइस के लिए इसे अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है और अन्य के लिए भी ये जल्द यहाँ पर जारी किया जाएगा। ज़्यादातर ये ऐप स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन और गूगल पिक्सल वाले फ़ोनों में पहले ही मौजूद होता है। ऐसे में आप यहाँ पर अलग से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको गूगल फोन ऐप ओपन करना होगा, फिर यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद नंबर नॉट योर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना होगा, फिर ऑलवेज रिकॉर्ड ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। ये सभी सेटिंग करने के बाद ये ऐप आपके फ़ोन पर आने वाली सभी अनजान नंबर से आने वाली कॉलों को रिकॉर्ड कर लेगा। उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए देगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सोना खरीदने को लेकर सरकार का नया नियम 1 जून से होगा लागू। सोना खरीदने वाले लोगों के लिए खास खबर है। सोना खरीदने के नियमों में देश भर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने खरीदने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी यहाँ पर कर दी है। सरकार ने 1 जून से गोल्ड खरीदने के लिए हॉलमार्किंग जो चिन्ह होता है उसको यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है।
है बिना हॉल मार्किंग वाले सोने को 1 जून से नहीं खरीदा जा सकेगा। ना ही आप बिना हॉल मार्किंग वाले सोने के जो गहने होते हैं वो खरीद पाएंगे, ना ही आपको यहाँ पर जो ज्वेलर्स होता है वो आपको बिना हॉल मार्किंग वाले गहने बेच पाएगा। वहीं मोदी सरकार ने 1 जून से ये सोना खरीदने के नियमों में बदलाव किया है। 1 जून के बाद हॉल मार्किंग को यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है। 1 जून 2021 से बिना हॉल मार्किंग वाले जो गोल्ड है उसको यहाँ पर वो नहीं बेच पाएंगे। वही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS कोड से इसे लेकर यहाँ पर सभी ज्वेलर्स एसोसिएशन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम को लागू होने के बाद ज्वेलर्स केवल यहाँ पर 3 ग्रेड के सोना ही बेच पाएंगे। 1 जून के बाद ज्वेलर्स सिर्फ 3 ग्रेड का सोना खरीद सकेंगे। इसके बाद सिर्फ 22 कैरेट और दूसरा 18 कैरेट और यहाँ पर 14 कैरेट का सोना ही बिकेगा। वही गहनों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य होगा। सरकार के इस आदेश को 1 जून से देश के सभी ज्वेलर्स को यहाँ पर मानना होगा। आपको बता दें कि हॉल मार्किंग सोने की गहनों की शुद्धता की गारंटी है। इसके बाद आपको सोने की क्वालिटी को लेकर कोई भी जो संशय आपके मन में है वो नहीं रहेगा। ये जो सरकार का नया नियम आ रहा है इसके लागू होने के बाद में आपको किसी तरह का कोई संशय नहीं रहेगा। आपको बता दें कि पहले इसकी जो डेडलाइन थी 15 जनवरी 2021 थी। ज्वेलर्स एसोसिएशन की डिमांड पर इसे आगे बढ़ाकर 1 जून यहाँ पर किया गया था। वही सोने की ज्वेलरी की हॉल मार्किंग के लिए ज्वेलर्स को BIS और A&H सेंटर से गहनों को यहाँ पर जमा कराना पड़ता है, जहां उन्हें गोल्ड की शुद्धता को जांचकर उन्हें ग्रेडिंग यहाँ पर दी जाती है। सोने की गुणवत्ता के मुताबिक BIS उस पर मार्किंग करता है और मार्किंग की प्रक्रिया को सरकार ने यहाँ पर आसान कर रखा है। आसान मतलब इसको आसान बना दिया है। वही ज्वेलर्स आसानी से खुद को BIS के साथ रजिस्ट्रेट करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने के बाद ज्वेलर्स BIS से रजिस्ट्रेट हो जाएंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो MP के अंदर रद्द हुई है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण के बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन अब राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने खुद इस बार की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने बताया कि फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते परीक्षाओं की नई तारीख को यहाँ पर जो है उससे घोषित किया जाएगा। हालांकि उनका कहना था कि अब बोर्ड की परीक्षाएं 30 मई के बाद ही यहाँ पर आयोजित कराई जाएगी। वहीं इंद्र सिंह परमार ने कहा है कि मई और जून के बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएगी। वही कल यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह के साथ जो बैठक की थी उसमें जो परीक्षा के ऊपर यहाँ पर चर्चाएं की गई थी और संकेत दिए थे कि मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा है उसे स्थगित किया जा सकता है। वही CM ने स्कूल शिक्षा मंत्री से चर्चा के दौरान कहा था कि परीक्षाएं 30 मई के बाद आयोजित कराई जाएगी। इस दौरान ये भी कहा गया है कि इस संबंध में जल्द ही नया शेड्यूल यहाँ पर जारी किया जाएगा, जिस पर अब यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग ने भी यहाँ पर मोहर लगा दी है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो बोर्ड की खबरों की जानकारी यहाँ पर बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर ही देखें और वहां पर नजर बनाए रखें कि बोर्ड की परीक्षाएं कब कुछ यहाँ पर होने वाली है। इसकी जानकारी आपको पल पल से वहां पर मिल जाएगी। वही बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र चाहे तो एडमिट कार्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए यहाँ पर संबंधित स्कूल के प्राचार्य का सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा, उनके सिग्नेचर यहाँ पर आपको कराने होंगे। इसके अलावा जो छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में असमर्थ है वे अपने स्कूल में जाकर भी एडमिट कार्ड ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की, तो 2 दिन में कार, बाइक और स्कूटर पर नहीं लगवाई ये खास नंबर प्लेट तो भरना होगा 5,500 रुपए का जुर्माना। अगर आपने अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है तो ध्यान रखिए आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में इसके लिए अंतिम तारीख है वो भी यहाँ पर तय कर दी गई है। अगर आपकी गाड़ी पर ये नंबर प्लेट नहीं दिखेगा तो आपसे 5,500 रुपए के रूप में यहाँ पर जुर्माना वसूला जाएगा। वही जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो एल्यूमिनियम से यहाँ पर बनी होती है। ये एल्यूमिनियम से बनी एक प्लेट होती है। इस प्लेट पर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखकर उसे नॉन यूजेबल लॉक के जरिए आपके वाहन के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे ये नंबर प्लेट लगने के बाद में उसे कोई निकाल नहीं सकता है। वही यूपी में 15 अप्रैल से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने ये नहीं लगवाया है तो चालान भरने के लिए तैयार हो जाइए। वही हाई सिक्योरिटी जो रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है वो एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर दाएं कोने पर अशोक चक्र और यहाँ पर क्रोमियम आधारित नीले रंग का यहाँ पर हॉर्न स्टॉप और होलोग्राम चिपका होता है। वही प्लेट के निचले हिस्से में बाएं और कोने पर 10 अंकों का जो लेजर कोड होता है वो यहाँ पर अंकित होता है, जो यहाँ पर स्ट्राइट एड्रेस होता है। साथ ही इस नंबर प्लेट पर जो कोनो राउंडअप शेप होता है वो भी यहाँ पर होता है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो पिछले 24 घंटों में भारत में रिकॉर्ड 1,85,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 1 लाख एक्टिव केसों की संख्या में हुई है बढ़ोतरी। इस साल पहली बार भारत में 1,000 से ज्यादा लोगों की हुई है कोरोना के कारण मौत। भारत में कोरोना बेकाबू हो चुका है, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकारें भी यहाँ पर सख्त कदम उठा रही है।
वहीं देश में कल यहाँ पर 1,85,000 के आसपास नए कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए हैं। वहीं 82,231 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। वहीं 1,026 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई। इसी तरह जो एक्टिव केस है यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या है वो 1,01,000 बढ़ी है सिर्फ एक दिन में। वहीं नए मरीजों की आंकड़ा तो हर दिन यहाँ पर ऊंचाई की ओर पहुंच रहा है, लेकिन पहली बार जो एक्टिव केस है उसमें 1 लाख से ज़्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी भारत में पहली बार इस साल में 1,000 पार चला गया, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में जो कोरोना के मौतें हुई वो 1,000 से ज़्यादा लोगों की हुई है। वहीं पिछले साल इस महामारी में पहली लहर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1281 लोगों की मौत 15 सितंबर के दिन हुई थी। वहीं बीते 24 घंटों में जो नए मामले सामने आए हैं वो 1,85,000 है। बीते 24 घंटों में कुल 24 घंटों में जो टोटल यहाँ पर एक्टिव केस बढ़े हैं वो 1 लाख से ज़्यादा बढ़े हैं। वहीं जो पिछले 24 घंटों में मौतें हुई है वो 1,026 पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं भारत में अब तक 1,72,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी इलाज करा रहे लोगों की संख्या 13,60,000 पार पहुंच चुकी है। वहीं अलग अलग राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज़्यादा नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 281 लोगों की मौत इसी राज्य में कोरोना के कारण हुई है। वहीं यहाँ पर जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 5,93,000 पार हो चुकी है। वहीं अब बात करें यूपी की तो यूपी में कोरोना बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर कोरोना के पिछले 24 घंटों में 17,963 नए केस सामने आए हैं। वहीं 85 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में यूपी के अंदर हुई है। वहीं अभी यहाँ पर टोटल मृतकों की संख्या यूपी में 9,309 हो गई है। वहीं 55,000 के आसपास यहाँ पर एक्टिव केस है। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 15,000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 15,121 आए हैं। वहीं 156 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है इस राज्य के अंदर, जो कि एक बहुत यहाँ पर बुरी खबर है। वहीं यहाँ पर जो एक्टिव केसों की संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। अभी तक यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो 1,09,000 से ज़्यादा है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है, जो कि एक बहुत चिंता का यहाँ पर विषय है। वहीं अब बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3 यहाँ पर जो नए केस आए हैं वो 13,000 से ज़्यादा आए हैं। वहीं 85 लोगों की मौत भी दिल्ली में यहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर हुई है और 43,000 से ज़्यादा यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केस चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें एमपी की तो एमपी में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। पहली बार 8,998 यानी करीब 9,000 के आसपास नए कोरोना के केस एमपी में सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 40 लोगों की मौत की खबर यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय जो और से जारी किए गए आंकड़े उसके अनुसार ये पता चल रहा है कि 40 लोगों की मौत यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। वही 43,000 के आसपास यहाँ पर एक्टिव केसेस राज्य में है। वही बात करें गुजरात की तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,790 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें रिकवर 2,000 के आसपास यहाँ पर रिकवर हुए। 67 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में केवल गुजरात राज्य के अंदर हुई है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए गुजरात सरकार ने भी यहाँ पर लगातार जो कोरोना पाबंदी है उसका विस्तार यहाँ पर किया।